नमस्कार दोस्तों। जब आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करते हैं तब आपको हर उन चीज़ों से हमेशा दूर रहना पड़ता है जो नेगेटिविटी क्रिएट करती हो या जो पर्सन नेगेटिव हो। लेकिन जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो उस जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होती है नेगेटिव पीपल से, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हो अपने आप को पॉजिटिव रखने की, लेकिन कोई ना कोई नेगेटिविटी आके उसमें क्रिएट कर देता है, जिससे आपने जो पॉजिटिविटी क्रिएट की होती है वो इमीडिएटली ख़त्म होने लगती है। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेगेटिव लोगों के बीच में भी पॉजिटिव रह सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल खुद का तरीका है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो हम अपने माइंड से टोटल अपोजिट चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो नेगेटिव पर्सन हमारे अराउंड होते हैं वो कोई और नहीं होते, हमारे क्लोज वन ही होते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी पहले उन्हीं के जैसे होते हो, लेकिन आप एक चेंज अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हो और उस चेंज के लिए आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो उस तरह की सिचुएशंस, उस तरह के लोग आपकी लाइफ में और ज़्यादा आने लगते हैं और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। उस जगह पर यह एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ऐसा होगा ही आपकी शुरुआत में, बस आपको उससे डील करना आना चाहिए। अब जब मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को स्टार्ट किया था तो मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी ईजी हो जाती थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी की वजह से वैसे ही बहुत कम लोगों से मिलता था और बात भी बहुत कम ही किसी से करता था। कोई अगर मेरे घर भी आते थे तो मैं छिप जाता था या भाग जाता था। लेकिन आप में से कई लोगों की सिचुएशन वैसी नहीं होगी। आप में से बहुत लोगों को बाहर भी जाना पड़ता होगा, जॉब में भी जाते होंगे, तो वैसे लोगों से आपको डील करना होता होगा। तो ऐसे में आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो आपको ये चीज़ तो फॉलो करनी ही होगी कि आपको लोगों को अवॉइड करना है थोड़ा, और ऐसी सिचुएशन में भी वैसी सिचुएशन बनेंगी जो आपको नेगेटिव फील कराएंगी, वैसे लोग भी आएंगे जो आपको नेगेटिव फील कराएंगे। उनके सामने आपका जो भी रिएक्शन होता है वो अलग बात है, वो उतना मैटर भी नहीं करता। लेकिन उस सेगमेंट के बाद, उस सिचुएशन के बाद जब आप अपने घर पे आ जाते हो, अगर उसके बाद भी आप उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि सिचुएशन वहाँ पर कुछ 1-2 मिनट की ही होती है जहाँ पर जिस कन्वर्सेशन में आपको नेगेटिविटी आ जाती है सामने वाले पर्सन से। लेकिन अगर आप उसको अपने साथ रख लेते हो, अपने साथ उस नेगेटिविटी को घर ले आते हो, तो वो प्रॉब्लम है। अगर आप उसको वहीं क्लियर कर देते हो जैसा भी रिएक्ट करके, तो वो वहीं निकल जाती है, लेकिन उसके बाद उसको माइंड में नहीं रखना होता। उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने माइंड में से निकाल देना होता है। और जो दूसरा तरीका है मेरा, वो मैंने अब्राहम से ही सीखा था। अब्राहम ने इसे अपने डे ड्रीमिंग वाली एक वीडियो में बताया था, जहाँ पर वो कह रही थी कि आप डे ड्रीमिंग पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, दिन भर बैठे बैठे अपने ख्यालों में खोए रहो और कुछ ना कुछ सोचते रहो अच्छा जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। तो नेगेटिव लोगों से बचने के लिए भी मैं ऐसा ही करता हूँ, और पहले से करता हूँ और आज भी करता हूँ। और कल से मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बैच स्टार्ट हुआ है, तो उस बैच में मैं इस बारे में बात कर रहा था। उस वक्त तो मैंने नॉर्मली ही उस चीज़ को लिया और जैसा तरीका था मेरा तरीका मैंने उनको बताया, लेकिन मेरे कहने का तरीका उनको बहुत ज़्यादा फ़नी लगा जो उस वक्त क्लास में थे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ये तब की बात है जब शुरू में लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारा करते थे कि तुम क्या करते हो, तुम कौन सी जॉब करते हो, तुम्हारी स्टडीज़ क्या है, तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या नहीं। मतलब जो भी आता था यही पूछता था, और इसी चीज़ से बचने के लिए मैं लोगों को अवॉइड करता था शुरुआत में। अब उस वक्त तो मैं भाग जाता था या किसी सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल कर ही लेता था, निकल के कैसे भी करके। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इन चीज़ों से भाग नहीं सकता और जितना भागने की कोशिश करूँगा ये मुझे उतना परेशान करेंगे, तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना टाइम अपने साथ बिताना स्टार्ट किया और अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया, और मेडिटेशन मेरा स्टार्ट हो चुका था। फिर धीरे धीरे एक सेल्फिशनेस वाला एटीट्यूड मेरा होने लगा, जहाँ पर दुनिया मुझे कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, बल्कि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा कि मैं कैसा फील करता हूँ। और एट दी एंड ऐसा एटीट्यूड मैंने मेंटेन कर लिया कि मैं जो भी करूँगा अपने लिए करूँगा। अब इसमें कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मुझे बुरा बोले, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त की बात ऐसी होती थी कि कोई मुझे आकर पूछता था ये सारी बातें, तो बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी मुझे। लेकिन अपनी जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में धीरे धीरे ऐसा इवॉल्व होता गया मैं कि अब कोई पूछता भी है मुझसे कि तुम क्या करते हो, तो अगर वो सामने वाला पर्सन मुझे पसंद होता है तो मैं बता देता हूँ उन्हें कि मेरा चैनल है और मैं ये करता हूँ। और कई लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब भी मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने ही वाला है। तो मैं हर चीज़ों को लोगों से छुपा ही लेता था, कभी भी नहीं बताता था। वैसे तो जो मेरे क्लोज वन है वो मुझसे कभी पूछते नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है, और उन्हीं में से बहुत लोग मुझे ताने मारा करते थे। लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसा ग्रुप होता है हर किसी की लाइफ में जो आपको ताने मारता है और आपसे हमेशा सवाल पूछता है कि आप क्या करते हो। तो
कोई ऐसा पर्सन जो मुझसे पूछता है कि तुम क्या करते हो और उसे मुझे नहीं बताना होता है कि मैं क्या करता हूँ, तो उसके क्वेश्चन का मैं आंसर भी हमेशा ऐसे ही करता हूँ। जब क्वेश्चन सामने से आता है कि तुम क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता। तो फिर सामने से क्वेश्चन आता है कि कुछ नहीं करते से क्या मतलब है, कुछ तो करते ही होंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कल वाली ऑडियो ही सुना देता हूँ अपनी। तो जितने भी लोग मुझे ताने मारते थे, अगर उन सभी को मैं मिला के भी खड़ा कर दूं मेरे सामने, तो आज एक शब्द नहीं बोलेंगे, चुपचाप मेरे सामने खड़े रहेंगे। तो वैसी उनकी रियलिटी हो गई, मेरी टोटली चेंज हो गई। तब इसके लिए मैं बोलूंगा कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, मैंने जो किया अपने लिए किया। मैंने कभी किसी को बताया तक नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल था। कि जब मैंने स्टार्ट किया, कभी भी अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तुम जाके सब्सक्राइब करो। और इवन आज भी कभी कभी कोई कोई मिलते हैं मुझे, तो मुझसे पूछते हैं कि क्या करते हो तुम। अगर मुझे वो पर्सन सामने वाला पसंद है तो मैं उसे बता देता हूँ कि मेरा चैनल है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो पर्सन मुझे उतना नहीं पसंद है, मैं उसके साथ ये चीजें नहीं शेयर करना चाहता, तो मुझसे पूछता कि क्या करते हो तुम, तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं। तो बोला कुछ नहीं का क्या मतलब, कुछ तो करते हो। बोला नहीं, कुछ नहीं करते, हम अपने घर में रहते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, अपना बाइक में घूमते हैं, बस अपना फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। मेरा लाइफ ऐसे ही है, मेरे को ऐसे ही रहना पसंद है। तो फिर सामने से पूछता है कि तुमको कोई जॉब नहीं करना, बोले नहीं करना। बोलते ऐसे ही रहना, बोले हाँ ऐसे ही रहना, ऐसी खुशी मिलता है। तो बस हम वैसे ही उस चीज को डील कर लेते हैं कि कहीं भी जाते हैं, मेरे को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैसी वाली एक बोलूंगा तो वैसी वाली रियलिटी बना ली। तो इसी तरीके का देखा जाए तो तरीका है मेरा अपनी लाइफ में उन लोगों से डील करने का, क्योंकि मैं कई लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में। और कई बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो सामने वाले पर्सन को, और हर एक पर्सन को इंपॉर्टेंस देने लगते हो। कोई आपसे पूछता है आपके लाइफ के बारे में या आपके करियर के बारे में, और उस वक्त वो चीज़ आपके पास नहीं होती, तो आप सामने वाले को बता नहीं पाते। तो अपना एटीट्यूड पहले ही वैसा बना लो कि कल को आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाओ तो भी आपको उनको बताना ही ना पड़े, तब भी आपका एटीट्यूड वैसा ही रहे कि मैं जो भी करूँ, मेरा उनको उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये चीज़ आएगी कैसे? ये चीज़ आएगी इस एटीट्यूड से कि मैं जो भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ। और जब आप चीज़ों को अपने लिए करते हो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता सामने वाला आपको क्या बोलता है। वो अच्छा भी बोलेगा तो भी आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे, अच्छा फील करोगे। कोई ताने भी मारेगा तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेंगे आपके लिए। अब यही चीज़ आपको हो सकता है क्वेश्चन हो कि अगर कोई घर वाला ही आपको ऐसा बोले तो क्या करना है। इसका आंसर भी सेम है। शुरुआत में तो आपको उनको अवॉइड ही करना है, क्योंकि शुरुआत में अगर वो चीज़ें ज़्यादा आपको बोलेंगे तो आपको हर्ट करेंगे ही, क्योंकि उस वक्त आप उस रियलिटी में जी रहे हो। लेकिन वो रियलिटी जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, आपके अराउंड जो लोग हैं वो भी हमेशा चेंज होते जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो आपके अराउंड जो पर्सन होते हैं, आपके फैमिली वाले जो होते हैं, वो आपके बारे में गलत नहीं सोचते, बस उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनका लाइफस्टाइल पूरा अलग होता है, क्योंकि उनकी जनरेशन ही टोटल अलग होती है। तो उनके अकॉर्डिंग हैप्पी लाइफ कुछ अलग ही होती है और आपके अकॉर्डिंग कुछ और होती है। तो सेम चीज मेरे साथ भी थी कि मेरी फैमिली को लगता था कि मुझे जॉब करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही करूंगा। और धीरे धीरे जब मेरी रियलिटी चेंज होने लगी तो मैंने दूसरे साइड जाने की कोशिश भी की, प्रैक्टिकल होने की भी कोशिश की, घर वालों की थोड़ी सुनने की भी कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका था। तो ऐसा कॉन्ट्रास्ट आया जिसने उस चीज को मेरे माइंड से हमेशा के लिए टोटली निकाल ही दिया कि मैं जाकर जॉब करूं। वो ऑप्शन टोटली खत्म कर दिया यूनिवर्स ने, जो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। उसके बाद बचा सिर्फ वो जो मैं करना चाहता था। और उस कॉन्ट्रास्ट के बाद मेरे अंदर इतनी बर्निंग डिजायर आ चुकी थी कि अब मुझे जो करना है खुद से करना है, खुद के लिए करना है, और मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ और मैं यही करूँगा। तब उसके बाद मैंने अपने चैनल को बहुत अच्छे से स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से मैंने इसमें वीडियोस बनाना स्टार्ट की। अगर दुनिया में किसी एक इंसान को मुझ पर भरोसा था उस वक्त जब पूरी दुनिया में किसी को नहीं था, तो वो इकलौता इंसान मैं खुद था। इतना भरोसा तो मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ अपने तरीके से कर ही लूँगा। अगर कुछ नहीं कर पाया तो मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा, करूँगा तो सिर्फ यही करूँगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसके बाद से मेरी लाइफ जो चेंज होना स्टार्ट हुई है और जो सक्सेस मुझे मिली है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि टाइम लिमिट कभी भी आपको अपने माइंड में नहीं रखनी चाहिए, तो शुरुआत में कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी थी। मुझे लगता था कि मैं जो जो चीज़ें चाहता हूँ अगले 5 साल में मेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन मैंने देखा कि वो अगले 3-3 महीने में मेरे लिए पॉसिबल हो गई। यानी जिस दिन मैंने अपनी मनी अर्निंग करनी स्टार्ट की, उस दिन से लेकर 3 महीने के बाद तक मेरी इनकम 1 लाख क्रॉस हो चुकी थी, जो कि मुझे लगता था कि मुझे 1 लाख की इनकम में एटलीस्ट 5 साल तो अच्छे से लगेंगे ही, क्योंकि माइंड प्रैक्टिकल तरीके से सोचता था कि ऐसे ऐसे करके अर्न किया जाता है, तो ये सारे तरीके होंगे तो मैं 5 साल में यहाँ पे होऊंगा। जब मैंने वो ब्रेक कर दिया तो देखा कि वो चीज़ 3 महीने में
हो गई, यानी 3 महीने मैं तब से गिन रहा हूँ जिस दिन से मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट किया। उसके पहले के 6 महीने की प्रैक्टिस थी, यानी पिछले 5 से 6 सालों के बीच में मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी रही थी, और जो लास्ट 2 सालों से बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी। और जेन्युइनली मैं बोलता हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चीज़ अगले 3 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, तो उसी दिन खुद से कहा था कि मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए जिस तरह की मैं जी रहा हूँ, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, और इसके लिए मैं मेडिटेशन करूँगा, चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को मैंने ओपन टाइम दे दिया था, तब जाके वो चीज़ 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और आप अपने आप को लाइफ टाइम का टाइम तभी दे पाते हो जब आप अपने अंदर से इस बात को फील कर पाते हो कि आपको जो करना है अपने लिए करना है, खुद से करना है। तो आपके अराउंड जितने भी नेगेटिव लोग होते हो, चाहे कुछ भी बोले, आपको उनकी बात का एक भी फर्क नहीं पड़ेगा। जर्नी की शुरुआत में आपको पड़ता है काफ़ी फर्क, लेकिन धीरे धीरे करके वो ख़त्म होता जाता है, और वो ऐसा ख़त्म होता है कि दोबारा कभी वो प्रॉब्लम ही आपकी लाइफ में नहीं आती, या किसी तरीके से कभी कोई कॉन्ट्रास्ट चल रहा होता है, तो उस वक्त अगर ऐसी सिचुएशन बन भी जाए तो आपको पता होता है उससे कैसे डील करना है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप किसी से पूछ नहीं सकते हो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिससे सामने वाला पर्सन आपको जज करेगा, लेकिन अगर आप अपने यूनिवर्स से, अपने इनर बीइंग से जुड़े रहोगे और उससे क्वेश्चन पूछोगे, तो वो हमेशा ही आपको गाइड करेगा, और हमेशा आपको सही गाइड करेगा। और अपने इनर बीइंग की ही सुननी होती है, और दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं सुननी होती। और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हम इसी में क्रिएट करते हैं कि हम दुनिया में हर एक इंसान की सुनते हैं, सिर्फ अपनी नहीं सुनते कि मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपको अपने इनर बीइंग के साथ जोड़ देता है, और इनर बीइंग आपका फिर आपको गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में। और आपका इनर बीइंग, आपका यूनिवर्स आपको हमेशा इस तरीके से गाइड करता है कि आप हमेशा सही रास्ते पर ही जाते हो, आप हमेशा खुश रहते हो, आपकी लाइफ में हर वो चीज़ रहती है जो आप चाहते हो। और सबसे खास बात, यूनिवर्स आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करता। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।